ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चों का ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है देवता बनना, और देवताएं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में ये लक्ष्य है कि हम सर्वगुण संपन्न बने, संपूर्ण निर्विकारी बने। सर्व गुणों का ज्ञान बाबा हमें देते हैं। वैसे तो दुनिया में भी कईयों में गुण होते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उन गुणों में दिव्यता आने लगती है, गुणों में विशेषता आने लगती है। और बाबा कहते भी हैं कि हम बाबा के बच्चे जैसे भी हैं, लेकिन बाबा ने कोई एक विशेषता के आधार पर, कोई एक गुण उस आत्मा में जरूर विशेष है जिसके आधार पर हमें चुना है। तो उन गुणों का ज्ञान हमें गुणवान बनने के लिए प्रेरित जरूर करता है, लेकिन वो गुण सदा के लिए हमारे व्यवहार में आ जाएं, उसके लिए योग की शक्ति हमें बाबा से मिली है। और जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, गुणों को धारण करते हैं, उसे अपने व्यवहार में लाते हैं, उनमें ही ये कला होती है कि वो प्रभु प्रिय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। और अगर दूसरों को संतुष्ट करते हैं और स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, तो फिर स्वयं प्रिय भी अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम स्वयं प्रिय की बात करते हैं, तो कई बार ये देखने में आता है पुरुषार्थी जीवन में, हम अपने पार्ट को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं, या जिस समय हम ज्ञान में आए वो समय हमें पसंद नहीं आता है, या ड्रामा की जो सीन, जो घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, वो भी हमें पसंद नहीं आता है। तो हम दिल शिकस्त होने लगते हैं। दिल शिकस्त होना माना स्वयं से निराश होना। ड्रामा में मेरा ऐसा पार्ट, मेरा ऐसा भाग्य, कल्प कल्प यही होने वाला है। हर 5000 साल में यही रिपीट होगा। फिर कई बार हम दूसरों की विशेषता को देखते हैं, दूसरों के पार्ट को देखते हैं, तो उनसे थोड़ा ईर्ष्या होती है। अगर हमें लगता है कि इनका भाग्य तो हमसे बहुत ऊंचा है, हमसे श्रेष्ठ है, तो फिर भी हम स्वयं को पसंद नहीं करते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते हैं और दूसरों के भाग्य को देखते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट हमें मिला है वो कल्याणकारी है। अभी भी संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, हर एक पार्ट की अपनी विशेषता है और हर एक का पार्ट आवश्यक है इस विश्व परिवर्तन की मशीनरी में। चाहे महारथी हैं, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, चाहे कुमार या कुमारी हैं, चाहे बच्चे हैं, जहां जिस पार्ट की आवश्यकता है वहां वो पार्ट उस आत्मा को मिला हुआ है। हमें अपने पार्ट को समझना है
और उस पार्ट में रहते हुए ही संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, ये बाबा ने कोई हमें बंधन नहीं दिया है कि इस पार्ट में रहकर आप संपूर्ण नहीं बन सकते। हाँ, जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा बाबा ने कहा है कभी? हाँ, पुरुषार्थ क्या है? बाबा की श्रीमत को पालन करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना। पार्ट क्या मिला है उससे मतलब नहीं। जैसे हम कहते हैं कि फिल्म में कोई हीरो एक्टर है, उसे जो रोल मिलता है वो बेस्ट प्ले करने की कोशिश करता है। अगर उसे एक भिखारी का भी रोल दिया गया, अब कहानी ही ऐसी है कि उसमें हीरो को भिखारी का रोल प्ले करना है, तो वो क्या करेगा? उस भिखारी के रोल को भी वो बेस्ट प्ले करेगा, और उस भिखारी के रोल के लिए भी उसको उतना ही वेतन मिलने वाला है जो अगर वो किसी राजनेता का रोल प्ले करता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना रोल प्ले कैसे कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा की आज्ञा अनुसार प्ले कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है जो भी विशेषता आपको मिली है ड्रामा में, हर ब्राह्मण आत्मा को, बाबा कहता है चाहे लास्ट नंबर की भी ब्राह्मण आत्मा है, लेकिन हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। तो अपने पार्ट को देखकर दिल शिकस्त नहीं होना, लेकिन जो विशेषता मेरी है उसको पहचानें और उस विशेषता को हम कार्य में लगाएं। तो जितना हम अपनी विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो वो विशेषता बढ़ती जाएगी। अगर वो एक है मेरे अंदर और मैंने उसे कार्य में लगाया, तो बाबा कहता है उसके आगे 0 लगेगा तो वो 10 हो जाएंगी, और कार्य में लगाएंगे तो फिर 1 0 और लग जाएगा तो वो 100 हो जाएगी। तो 0 लगाते जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हम अपने यज्ञ में, हमारे यहाँ सभी तरह की सेवाएं होती हैं, और कुछ सेवाएं जो स्थूल सेवाएं हैं, जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि स्थूल सेवा का भी अपना महत्व है। लेकिन हम देखते हैं यज्ञ में कई भाई बहनें जब समर्पित हुए तो वो सिर्फ पूरी तरह स्थूल सेवा की योग्यता वाले थे, स्थूल सेवा ही करते थे ना, खाना बनाना है किचन में, या जो भी और भी यज्ञ के स्थूल कार्य हैं। लेकिन उन्होंने अपनी उस विशेषता को कार्य में लगाया तो धीरे धीरे और विशेषताएं भी उनके अंदर आती गई, और वो ऑल राउंड बाबा की सभी तरह की सेवाओं में आज सेवा कर रहे हैं। बाबा जैसे भोली दादी को याद करते हैं, आज की मुरली में भी सुनाया। या हम देखते हैं हमारे जो भाई, चाहे वो टोली में हैं, चाहे वो भंडारे की सेवा में, लेकिन उतना ही अच्छा वो क्लास भी कराते हैं। आज हमारे यहाँ टीवी चैनल चलते हैं तो टीवी चैनल में भी उनके कार्यक्रम समय प्रति समय आते हैं। तो स्वयं की विशेषता को यूज करते हुए अन्य विशेषताएं भी बाबा ने उनमें भर दी। तो हमें अपनी विशेषता को पहचानना है। फिर दूसरी बात बाबा कहता है स्वमान में रहना है। स्वयं प्रिय बनने के लिए अपनी कमजोरियों को हैं, वो तो 63 जन्मों से हम कुछ ना कुछ विकारों के वश अपने संस्कार बना चुके हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी जो बाबा ने स्मृति दिलाई है, मैं कौन हूं, ये मेरा वर्तमान स्वरूप तो माया रावण का दिया हुआ स्वरूप है, लेकिन मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है? आदि अनादि स्वरूप क्या है? हाँ, मैं वही कल्प पहले वाली पूज्य आत्मा हूं, मैं देवात्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई भगवान के चुने हुए हम हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं। तो ये स्मृति में रखना है, और जितना हम श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे उतना समर्थी आती जाएगी। स्मृति ही समर्थी लाती है।
और स्वतः ही जो हमारे कमजोरी के संस्कार हैं वो समाप्त होंगे। दुनिया में भी कहते हैं अपने आप से प्यार करो। हम दूसरों से प्यार तो करते हैं लेकिन अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। लव योरसेल्फ। तो कब अपने प्रति वो प्यार पैदा होगा? जब हम स्वयं के उन विशेषताओं को, उन भाग्य को देखेंगे जो बाबा ने हमें दी हैं। फिर हमें अगर बाप पसंद बनना है, बाबा का प्रिय बनना है, तो बाबा ने तो खैर हमें स्वयं चुना है इस संसार से, लेकिन फिर भी बाबा को 2-3 बातें बहुत पसंद हैं जो बाबा के दिल तख्त नशीन बनाने वाली हैं। भले हम सभी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा के दिल तख्त नशीन, जैसे होता है ना प्रिय में भी विशेष प्रिय होते हैं, ऐसे तो सभी से बाबा का प्यार है। लेकिन फिर भी बाबा को कहते हैं भोलानाथ, यानी उसे भोले, सरल, और क्या कहेंगे, सीधे साधे बच्चे बहुत पसंद हैं। तो भोले होने का मतलब क्या है? जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है, यानी जो झूठ और चालाकी से दूर हैं। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि सच्चे दिल पर साहब राजी, जिनका मन सच्चा है, साफ है, जो सच्चाई सफाई वाले हैं, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। तो सच्चाई सफाई आज के समय में, अगर कलयुग के समय में हम कहते हैं तो दुनिया वाले तो इसे असंभव ही समझते हैं, क्योंकि समय है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बिना झूठ के तो जीवन चल ही नहीं सकता है, ऐसा संसार में समझा जाता है। और हमारे बाबा को क्या पसंद है? उसको हम कहते ही हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है और सतगुरु है। उनके नाम के आगे ही सत्य शब्द लगता है। वो सत्य ज्ञान हमें देते हैं जिसके आधार पर सतयुग आता है। या शिव बाबा हमें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। तो उस सच्चे बाप को या सच्चे साहब को सच्चाई ही पसंद है। और अगर हम ब्राह्मण बनने के बाद भी झूठ का सहारा लेते हैं, चाहे हम बाबा के प्रति, चाहे हम अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति, या चाहे अपने लौकिक घर गृहस्थ व्यवहार में हम रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, वहां भी हम कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेते हैं, तो वो बाबा के प्रिय नहीं हो सकते। तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि अगर पूरे दिन के दिनचर्या में कहीं भी श्रीमत के विपरीत अगर हमसे कोई कर्म हो जाता है, तो हमें रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट देना है। और यदि हम सच्चे दिल से अपना सारा चार्ट बाबा को देते हैं, तो फिर बाबा कहता है आधा वहीं माफ हो जाता है, और बाकी आधा हमें अपने योग से समाप्त करना है। और आगे के लिए हमें उस कमजोरी को जीतने की शक्ति भी बाबा से मिलती है। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब जानता है ना, बाबा जानी जाननहार है, बाबा को क्या सुनाने की जरूरत है। तो बाबा ने कहा नहीं, ये विधि है बच्चों के लिए। महसूसता की शक्ति हमारे अंदर हो, हम रियलाइज करें और बाबा के सामने हम सच्चे दिल से जो भी हमारी कमी है या जो भी हमारी गलती हुई है उसे हम रखें। और दूसरा, जब हम व्यवहार में आते हैं, कई बार हमसे गलती हो जाती है, तो अपनी गलती को छुपाने के लिए
या अपने नाम को कम नहीं होने देने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर मेरी कमजोरी सबके सामने आ गई तो ये अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, तो झूठ बोलते हैं। ज्यादातर झूठ बोला जाता है बचने के लिए। कोई भी ऐसा काम हो गया जो अगर सबके सामने आ जाएगा तो या तो नाराजगी होगी या फिर मेरा नाम खराब होगा। तो हम नाराजगी से भी बचना चाहते हैं और अपना नाम भी खराब नहीं होने देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। उस समय तो हम बच जाते हैं, क्योंकि कोई भी अंतर्यामी तो नहीं है, तो कई बार नहीं भी समझ पाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। और ऐसे जो झूठ बोलने वाले होते हैं वो बातें बनाने में भी बहुत होशियार होते हैं, बहुत चालाकी से उस बात को ऐसा सिद्ध कर देंगे जो इससे सच्चा कोई नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, आजकल जो झूठे हीरे होते हैं वो सच्चे हीरे से भी ज्यादा चमकदार होते हैं। तो इस तरह से वो बातें बना लेते हैं। पर बाबा कहता है कि अभी हम बच जाएंगे, अभी हमने चतुराई कर ली, हमारा नाम भी बच गया, लेकिन सदा काल की प्राप्ति से हम वंचित हो जाएंगे। क्योंकि भगवान के कैमरे की नजर में तो हम हैं। दुनिया में भी आजकल क्या तरीका अपनाते हैं लोग, कैमरे लगाते हैं ना सब जगह। तो सीसीटीवी जब हमें पता चलता है, लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो लोग सावधान हो जाते हैं कि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो प्रूफ मिल जाएगा कि इसने ये काम किया है, झूठ बोलने से नहीं चल पाएगा। तो वो आज की दुनिया में भी ऐसे साधन हो गए हैं, स्थूल साधन है, और भगवान के साधन तो दिव्य साधन है। बाबा कहता है बाबा के पास तो ऐसी टीवी है, या भगवान की नजर से हम कहीं भी हो दुनिया में क्या भी कर रहे हो हम बच सकते हैं। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो वहां चला ही गया। भले यहां हम बच गए तो वो झूठ जो विक्रम हुआ उसका 1 का 100 गुना दंड हो जाएगा। और ऐसे ही कई बार बाबा हमें ये कहते हैं कि झूठ इस तरह से हमने प्रयोग किया तो वो विक्रम है, भगवान के दिल से हम उतर जाते हैं। लेकिन अगर झूठ को हम कल्याण के लिए यूज कर रहे हैं तो वो युक्ति हो जाता है। मानो घर में सभी ज्ञान में नहीं चलते हैं और आपको बाबा के प्रति बहुत लगन है, आप मधुबन आना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं मायके जा रही हूं, या कोई भी आप कहते हैं हम काम से बाहर जा रहे हैं, और उसकी बजाय आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, मधुबन आ रहे हैं। तो देखने में तो झूठ बोल दिया आपने, लेकिन जो कल्याण के लिए आपने झूठ बोला वो विक्रम नहीं बनता है। चाहे दूसरों के कल्याण के लिए भी, जैसे वो गाय की कहानी सुनाते हैं कि साधु से पूछा गाय कहाँ गई, उसने देखा था कहाँ गई, फिर भी उसने वो जो कसाई था उसको बोल दिया मुझे नहीं पता वो गाय कहाँ गई। तो गाय की जान बचाने के लिए उसने ऐसा कह दिया। तो इसी तरह से अगर हम ब्राह्मण जीवन में कुछ ऐसी युक्तियां प्रयोग करते हैं, आप सेंटर जाना चाहते हैं, आपके घर वाले आपको विघ्न डालते हैं, सेंटर जाने नहीं देते हैं, जैसे कोई कुमार या कुमारी होते हैं और वो कहते हैं मैं कॉलेज पढ़ने जा रही हूँ, या मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, या मैं बाजार जा रही हूँ, मानो कुछ ऐसी बात कह करके और फिर जाते हैं सेंटर। तो देखने में लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। कई बार कई भाई बहनों को इस बात में भी थोड़ा भ्रम होता है कि हम बाबा के ज्ञान में चलने के बाद क्या ऐसा कह सकते हैं, अपने घर वालों को झूठ बोल करके हम सेंटर जाते हैं, तो कहीं ये गलत तो नहीं है। तो बाबा कहता है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए और कल्याण के लिए अगर हमने कोई युक्ति रची है तो वो फिर विक्रम के खाते में नहीं होता है। लेकिन वैसे सच्चे बाबा को हर बात में सच्चाई ही पसंद है। कई बार भाई कहते हैं
हम तो बिजनेस में हैं, हाँ आप बिजनेस करते हैं या जहाँ काम करते हैं, आज के ज़माने में तो झूठ के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। फिर धन कैसे कमाएंगे अगर झूठ का सहारा नहीं लेंगे? क्या करना चाहिए? आपसे ही पूछते हैं। ज्ञान में आ गए तो क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्या कहेंगे? जी, जरूरत पड़ने पर? हाँ, तो कई बार बाबा मुरलियों में इस बारे में हमें बताते रहे हैं। साकार मुरलियों में बहुत बार ये बात आई है कि मानो बिजनेस धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, और कई बच्चे बाबा से बोलते भी हैं बात। तो बाबा कहता है, बाबा हर एक की परिस्थिति को देख करके राय देते हैं। बने तक, जहां तक हो सके हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि जो धन हमें आवश्यक होता है वो आवश्यकता वाला धन हम बिना झूठ बोले भी कमा सकते हैं सहज तरीके से। लेकिन जहां इंसान का लोभ बढ़ता है तब फिर हमें ज्यादा हेरा फेरी करनी होती है। और हम समझ सकते हैं कि जहां हमें मन खाता है कि मैंने ये जो काम किया है ये बाबा की श्रीमत प्रमाण नहीं है, अपने आप अंदर से समझ में आएगा। या नहीं तो बाबा को सामने रखो, बाबा को सामने देखो और बाबा से पूछो, बाबा हम ऐसा कर रहे हैं, ये आपकी श्रीमत प्रमाण सही है नहीं? बाबा टच करेगा अपने आप, करना है या नहीं करना है। तो जहां तक हो सके हर कार्य में हमें सच्चे रह करके ही वो कार्य करना है। और दूसरी बात जो बाबा का प्रिय बनाती है हमें, वो है एक व्रता बनना। एक व्रता बनना माना, बाबा कहता है, बाबा को एक एक वाला पाठ बहुत पसंद है। जैसे हम कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, एकांत प्रिय बनना, एक मत पर चलना, एक रस रहना। ये विशेषताएं जिन ब्राह्मण आत्माओं के अंदर हैं वो बाबा को बहुत पसंद हैं। तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये जीवन की धारणा की जीवन का आधार एक बाबा है। भले हम सर्व संबंधों में रहते हैं, दुनिया में भी तो सभी संबंधों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन वो सब होते हुए भी ये धारणा हो सकती है एक बाप दूसरा ना कोई। सिर्फ एक भरोसा है, सदा एक का बल ही हमारे साथ है। तो कई भाई बहनें सोचते हैं मुश्किल है, शिव बाबा तो निराकार है और आकार है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता है। अब दिल में कोई परेशानी है, दिल में कोई उलझन है, कोई तो साथी चाहिए, कोई तो सखी चाहिए या दोस्त चाहिए जिससे इंसान दिल की बातें कर ले, मन हल्का कर ले थोड़ा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और अगर हमने दिल की बातें किसी इंसान से कर ली, उसको ही साथी बना रखा है, तो बाबा याद आएगा या नहीं आएगा? समय पर बाबा याद नहीं आएगा, वो आत्मा ही याद आएगी। और जब आत्मा याद आएगी तो मेरे कर्म बंधन का हिसाब किताब किसके साथ बन रहा है? उस आत्मा के साथ। और ये समय कर्म बंधन बनाने का नहीं है, ये समय कर्मातीत बनने का है। हमें सारे हिसाब किताब अभी चुकतू करने हैं। तो अगर दिल में कोई परेशानी वाली बात भी है तो मुझे किसके सामने जाकर बैठना है? किससे दिल की बातें करनी है? कौन दिलाराम है? क्या मनुष्य आत्माएं हमारे दिल को आराम दे सकती हैं? बाबा के सामने बैठे, भले उस समय योग नहीं भी लगता है। कई बार इतना उलझन में मन होता है कि आप योग लगाना चाहते हैं, बाबा को याद करना चाहते हैं, आपका मन व्यर्थ संकल्पों में इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि योग ही नहीं लग रहा है, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम बाबा के सामने बैठते हैं, जाकर के दिल की बात बाबा को कहते हैं, तो बाबा, बहुतों को अनुभव है ऐसा कि हमारे मन को बिल्कुल
हल्का कर देता है। बाबा हमें डबल लाइट बना देता है, लेकिन उतना निश्चय हमारा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विचयंती, या हिम्मते बच्चे मददे बाप। समय पर हम उसका सहयोग लें, तभी तो हमें पता चलेगा कि बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं। जब हमें माँ के संबंध की आवश्यकता है तब हम बाबा को यूज करें माँ के रूप में। हमें पिता के संबंध की आवश्यकता है, हम पिता के रूप से उसका साथ अनुभव करें। शिक्षक के रूप में तो रोज बाबा हमें पढ़ाते ही हैं, उसकी शिक्षाओं को हम समय पर याद करें। जैसे अभी कल की मुरली में वरदान था, संडे की मुरली में, समय पर शिक्षाओं का याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो वो जो समय है, उस समय हमें बाबा का ज्ञान याद ही नहीं आ रहा है, तो वो समय निकल जाता है और बाद में हम पश्चाताप करते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। उस समय ऐसा कर लेना था, ऐसा किया होता तो, है ना। ऐसे ही बाबा हमारा साथी है, साजन है, सखा है। सब संबंधों से पूरे दिन जब हमें जिस साथ की आवश्यकता है हम उसे यूज करके देखें, यूज करो। जैसे एक बार दादी अनुभव सुना रही थी कि विदेश में एक बहन रहती थी, चिली। चिली जो देश है वो दुनिया का दूसरा कोना है। वहां पर विदेशों में ना बहुत ज्यादा भाई बहनें नहीं होते, और कई बार सेंटर पर भी मुश्किल से एक एक बहन होती हैं। तो उसने दादी को कहा कि दादी मैं यहाँ बाबा की सेवा संभालती हूँ और मुझे बाबा की सेवा से बहुत प्यार भी है, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन लगता है। तब दादी ने उसको समझाया कि जिस समय आपको कोई साथ की आवश्यकता लगती है आप बाबा को यूज करो। और उसने दादी के कहने के बाद ये प्रयोग किया। बाबा कई बार हमें नहीं कहते योग के प्रयोग करो, तो उसने देखा कि सचमुच बाबा ने बिल्कुल ऐसे ही अनुभव किया जैसे कोई साकार साथी हमारे साथ है, ऐसे अनुभव उसे होने लगे। बाबा के बिल्कुल समीपता के संबंध का अनुभव वो करने लगी और उसका अकेलापन जो उसे लगता था वो खत्म हो गया। तो कोई भी बाबा के बच्चे, बाबा ने तो सबको ऑफर कर रखी है, ऑफर है ना भगवान की तरफ से हमें। खुद ही तो बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई, हमें इस अनुभूति में रहना है। और दूसरा, सदा बाबा की ही एक मत पर चलना है। किसी दूसरे ने मुझे कोई राय दी उस पर नहीं, या मेरा मन मत, मेरा मन क्या कहता है वो नहीं। कई बार हम मन मत पर ज्यादा चलते हैं और वो संस्कार तो हमारे माया के बने हुए संस्कार हैं। हमारा मन हमें कहाँ चलाएगा? सही दिशा में चलाएगा, गलत दिशा में चलाएगा? हाँ, गलत दिशा में ही चला सकता है कई बार। तो मेरा मन क्या कह रहा है वो भी नहीं, लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है, वो श्रीमत को धारण करना और अंतर्मुखी बनना। एकांत प्रिय होना माना अंतर्मुखी होना, उसको कहते हैं न्यारे हो जाना। जब हम देह सहित देह के सर्व संबंधों से न्यारे बनते हैं तब बाप के प्यारे बनते हैं, बाबा ने कहा। तो देह से भी न्यारे, देह भान से भी न्यारे। इसको बाबा कहता है मैंपन और मेरेपन से मुक्त। जो जितना निमित्त और निर्माण है सेवाओं में, अपने कार्यों में, वो उतना बाप का भी प्रिय है और उतना लोकप्रिय भी होता है। ये निर्माणता का गुण ऐसा है जो लोकप्रिय भी बनाता है। नहीं तो मैंपन का कई बार थोड़ा अहंकार आ जाता है। अपनी विशेषताएं तो है ना, तो अगर कोई विशेष कला है मेरे अंदर, विशाल बुद्धि है या विशाल दिमाग है, हम ज्ञान की पॉइंट्स को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, अच्छी तरह से उसको हम सुना भी सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। या कोई और ऐसी विशेष कला है हमारे अंदर जो बाबा की सेवा में हमें बहुत आगे बढ़ा रही है, तो कई बार उसका सूक्ष्म नशा कहीं ना कहीं, स्वमान नहीं लेकिन सूक्ष्म अभिमान जिसको बाबा कहता है, मैंपन में आ जाते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, देखो हम सेवा की कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं। वो सेवाएं बाबा की तीव्र गति की वृद्धि का आधार बनती हैं। तो कहाँ भी ये अगर
मैंपन आया, यानी बाबा के दिल से हम उतर जाते हैं। विशेषता किसकी दी हुई है? किसकी दी हुई है? स्वयं भगवान ने हमें वो विशेषताएं दी हैं, वो गुण दिए हैं, वो देन है, अमानत है। तो उस अमानत में अगर मैंपन आता है तो वो खयानत हो जाती है। तो बाबा का प्रिय बनने के लिए निमित्त और निर्माण का गुण और सदा बाबा की याद का भरोसा, सदा निश्चय बुद्धि, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। जैसे कि हमने बाबा में, ब्रह्मा बाबा में देखा, हमने दादियों को देखा, कितने भी यज्ञ में विघ्न आए होंगे, लेकिन सदा बाबा की याद से उन्होंने उसे बहुत सहज रीति से पार किया। और जो बाप पसंद बनते हैं, बाबा कहता है ऐसी आत्माओं पर दाता, विधाता, भाग्य विधाता और वरदाता के बाबा के 3 रूप हैं। दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों रूप से ही बाबा राजी हो जाते हैं। और जब भगवान हम पर राजी हैं तो सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के भंडारे भरपूर, सर्व प्राप्ति संपन्न हम अनुभव करते हैं। ऐसी आत्मा हमेशा ये महसूस करेगी कि जिस गुण की जिस समय आवश्यकता है वो गुण स्वतः इमर्ज हो जाता है। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है वो शक्ति अपने आप हाजिर हो जाती है। वो कभी ये नहीं महसूस करेगी कि ये गुण की मेरे अंदर कमी है या ये शक्ति की मेरे अंदर कमी है। कभी परसेंटेज हो सकती है लेकिन होगी जरूर। बाबा के उन खजानों से जो बाबा ने हमें दिए हैं, अविनाशी खजाने, उनसे हम संपन्न महसूस करते हैं। और दूसरा, अगर भाग्य विधाता हम पर राजी हैं तो सर्व भाग्य हम वर्तमान में भी अनुभव करते हैं और भविष्य की प्राप्ति तो है ही। और 4 भाग्य हैं, तन, मन, धन और संबंध। ये 4 भाग्य माने जाते हैं। तन की प्राप्ति है, तन का भाग्य है सदा तन स्वस्थ रहे। तो बाबा कहता है कि अगर संगम युग में ये भाग्य हमें है तो कभी भी तन की बीमारी हमें पुरुषार्थ से वंचित नहीं होने देगी। तन का कर्म भोग आएगा जरूर, आता है सभी के सामने, ऐसे नहीं है कि नहीं आता है। छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी के रूप में कर्म भोग आ जाते हैं, लेकिन तन का जो रोग है वो सेवा में निमित्त बना देगा, कोई ना कोई प्रकार की सेवा कराएगा। उसके कारण हमारी गति कम हो जाए ऐसा नहीं होगा। और कर्म भोग को हम कर्म योग में परिवर्तन कर सकेंगे, वो शक्ति होगी आत्मा के अंदर। इसको कहते हैं आत्मा स्वस्थ है तो शरीर का हिसाब किताब कितना भी कड़ा है उसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। यानी वो कर्म भोग के वश, जैसे दुनिया वाले लोग क्या होता है चिल्लाते हैं, उसका वर्णन करते हैं बार बार, मेरे को ये बीमारी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो खुद भी बीमारी कॉन्शियस और दूसरों को भी दुखी करते हैं, ऐसे ही कहेंगे। लेकिन हम उसको समा सकेंगे, सहन कर सकेंगे। सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति उस आत्मा के अंदर होगी। और इसीलिए कर्म योग में बदलने के कारण, बाबा की याद के कारण वो सूली से कांटा हो जाएगा। यानी जल्दी ही हम उस बीमारी से मुक्त भी हो सकेंगे। और ऐसा बहुतों का अनुभव है, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो ऐसा अनुभव भी करती हैं कि जब हम आत्मिक रूप से अशरीरी स्थिति में बाबा को याद करते हैं तो हमें दर्द महसूस नहीं होता। कैसा भी दर्द होता है लेकिन दर्द कम, जैसे इंजेक्शन से दर्द कम होता है, ऐसे ही सोल कॉन्शियस स्थिति हमारे दर्द को मिटाने वाली स्थिति है। बाबा की दुआएं हमें मिल जाती हैं।
तो हम चेक कर सकते हैं कि ये भाग्य हमें प्राप्त हुए हैं। वरदाता या भाग्य विधाता बाप हमसे राजी हैं। मन का भाग्य क्या होगा? ऐसी आत्मा सदा हर्षित रहेगी, सदा प्रसन्न रहेगी, कभी भी उदासी मन में नहीं आएगी, कभी भी मन परेशान नहीं होगा, कभी भी मन चिंता में नहीं होगा। मन सदा मन मना भाव की स्थिति में सहज स्थित हो जाएगा। जब चाहे बाबा से मन लगाना, मन सहयोग देगा उसके लिए। और जो हर्षित होते हैं, बाबा ने कहा, वो सर्व को संतुष्ट भी कर पाते हैं। हर्षित मूर्त माना आकर्षित मूर्त। हर्षित जो गुण है वो लोकप्रिय बनाने वाला भी है। जो सदा ही दूसरों को देख करके प्रसन्न होते हैं, दूसरे भी उन्हें देख करके प्रसन्न होते हैं, नहीं होते हैं? यदि हम कहते हैं स्माइल सेज एवरीथिंग इज ऑल राइट, अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है। और अगर हम किसी को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, किनारा कर लेते हैं, तो क्या सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं हम उनसे नाराज हैं, हम उनसे प्रसन्न नहीं हैं। तो ऐसी आत्मा सदा मन से प्रसन्नचित होगी और दूसरों को भी वो प्रसन्नता की लहर फैलाएगी। तीसरा भाग्य जो धन का भाग्य है, बाबा कहता है ज्ञान धन तो हमें मिला है संगम युग में, एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए की कीमत का है। लेकिन ज्ञान धन के साथ साथ स्थूल धन भी चाहिए, वो भी आवश्यकता है हमारे जीवन की। तो ब्राह्मण जीवन में ऐसी आत्मा को कभी स्थूल धन की खींचातान नहीं होगी। दो बातों के लिए हमें धन चाहिए, एक तो अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धन चाहिए और दूसरा सेवा के लिए धन चाहिए, ऐसे ही कहेंगे। तो अगर सच्चे दिल हैं, बाबा राजी हैं हमारे ऊपर, तो आवश्यकताएं भी सहज पूरी होंगी। किसी ना किसी विधि से हम इतना धन सहज कमा लेंगे कि आवश्यकताओं में हमें कभी भी परेशानी नहीं आएगी। लोभ के लिए चाहिए या लालच के लिए चाहिए, जिसको कहते हैं इच्छाएं बढ़ती जाएं, तो बाबा कहता है फिर बाबा वो धन नहीं दिलवाने वाला है। लेकिन आवश्यकताओं के लिए जितना चाहिए वो सहज हो जाएगा। और सेवा के लिए भी धन चाहिए। अगर सच्ची भावना है कि बाबा के सेवा में मुझे ये सहयोग करना है, तो वो धन भी कहाँ ना कहाँ से मिल जाएगा। और अगर नाम मान शान की इच्छा है, कई बार हम सच्चे दिल से सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा नाम हो जाए, कुछ मेरा मान मिले मुझे कि हम इतना करते हैं, मानो अगर ये कहीं भाव आ जाता है तो फिर बाबा कहता है बाबा जिम्मेवार नहीं है। तो धन का भाग्य भी होगा उस आत्मा को। और जन का भाग्य, तन मन धन जन, जन के भाग्यवान माना जो भी सर्व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, 95% आत्माओं से सदा स्नेह मिलेगा, सदा सहयोग मिलेगा, जिसको हम लोकप्रिय कह सकते हैं। सिर्फ 5% आत्माओं से हिसाब किताब जरूर होता है, यानी बहुत कम। कुछ कुछ आत्माएं ही होंगी जिनसे थोड़ा बहुत खिंचातान हो सकती है। नहीं तो कई बार हमें ये देखने में आता है कि जिनको हम अपने ब्राह्मण परिवार में विशेष समझते हैं, उनसे भी सब तो खुश नहीं हैं, उनसे भी कोई ना कोई तो नाराज होते ही हैं। ऐसे कौन सभी को खुश रख सकता है या संतुष्ट रख सकता है? दूसरों को खुश रखना या संतुष्ट रखना संभव है या नहीं है? है या नहीं है? चलो हम अपने को खुश रख लें, किसी भी तरह से संतुष्ट रख लें, लेकिन दूसरों को सदा जो खुश रख सकता है, संतुष्ट रख सकता है, उनका सदा सहयोगी है, सदा दुआएं देने वाला है, सदा सभी के प्रति शुभ भावना। इसमें भी सदा शब्द है, कभी कभी नहीं, कभी सुख देते हैं तो कभी दुख भी देते हैं, वो लोकप्रिय नहीं हो सकता। कभी हम दुआएं देते हैं तो कभी बद्दुआएं भी देते हैं,
वो भी नहीं हो सकता है। हाँ, करते हैं ना ऐसा, आपने मेरे साथ अच्छा किया, मुझे सुख दिया, मेरे प्रति शुभ भावना रखी, तो मेरी भी आपके प्रति बहुत शुभ भावना है। आप मुझे स्नेह देते हैं, हम भी आपको स्नेह देते हैं, आप मुझे सम्मान देते हैं, मैं भी आपको सम्मान देती हूँ। ये तो बहुत सहज है, दुनिया में भी सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन विशेषता कहाँ है? विशेषता कहाँ है? कोई मेरा अपमान कर रहा है, कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मेरा बुरे पर बुरा कर रहा है। हम ऐसा समझते हैं कि मेरा बुरा कर रहा है, मेरे को बहुत सहन करना पड़ रहा है मानो, लेकिन फिर भी मेरी भावनाएं उस आत्मा के प्रति शुभ रहें। ये इतना आसान नहीं है। है आसान? तुरंत बदल जाती हैं, तुरंत। तब ज्ञान भी हमें भूल जाता है, बाबा भी भूल जाता है, इतना फीलिंग में आ जाते हैं, प्रश्न चित्त हो जाते हैं। इसको बाबा कहते हैं ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसे कैसे कर दिया, अब मुझे क्या करना है, अब इसने तो ऐसा कर दिया लेकिन अब मुझे कैसे बदला लेना है। वो सारी प्लानिंग हमारी, वो क्या है सब। तो अगर हम प्रश्न चित्त बन गए किसी के पाठ को देख करके, तो हम प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते और लोकप्रिय भी नहीं हो सकते। तो यहां बाबा क्या कहता है, ये तो सब होने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान में आ गए तो कोई हमारा अपमान नहीं करेगा या कोई हमसे बुरा व्यवहार नहीं करेगा, होगा ऐसे। लेकिन हमें समझना है, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, ये ज्ञान दिया है बाबा ने कि वो आत्मा परवश है। वो आत्मा माया के वश होकर के ऐसा पाठ बजा रही है। तमो प्रधान स्थिति है, तमो प्रधान समय है, और अगर मैंने भी उसके जैसा ही पाठ बजाया तो वो तो फेल है ही है। हम भी क्या हो गए, पास हो गए या फेल हो गए? हम भी फिर फेल हो गए। तो मुझे जो बाबा की श्रीमत है, ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल रहना है, ऐसी आत्मा के प्रति क्षमा भाव रखना है, ऐसी आत्मा को भी मुझे सहयोग देना है ताकि आगे के लिए वो अपनी इन कमियों पर विजय प्राप्त कर पाए। तो उसके लिए वो शक्ति मुझे चाहिए, और वो शक्ति हम जब बाबा को साथ रखते हैं, जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं पूर्वज हूं, मैं आधार मूर्त हूं, मैं उद्धार मूर्त हूं, है या नहीं? हम पूर्वज हैं ना। जैसे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों की कमियों को समाते हैं, समाते हैं कि नहीं समाते? कितनी ही गलतियां बच्चे करते रहेंगे, लेकिन फिर भी माँ बाप तो उनको प्यार ही देते हैं, क्षमा कर देते हैं उनकी कोई भी गलती को, बड़ी से बड़ी गलती को भी क्षमा। तो पूर्वज होने का मतलब क्या है? हाँ, उनकी गलतियों को भी हमें समा लेना है। नहीं तो हम कई बार वर्णन करने लगते हैं, चलो हमने सहन तो कर लिया, समा तो लिया, लेकिन समाया मतलब समा लिया मतलब समाया नहीं, तब हम वर्णन करते हैं। फिर दूसरों के सामने वर्णन किया, माना मैं आत्मा पर चिंतन में आ गई, और जब मैंने उसका वातावरण बनाया, किसी दूसरे की कमियों का वर्णन किया, उसका वातावरण बनाया, तो वो फैलता है, क्योंकि एक का एक होता है। आपने उसको कहा, वो दूसरे को कहेगा, दूसरा आगे कहेगा, और वो कमजोरी का वातावरण फैलता है। उस वातावरण को बनाने की जिम्मेवार कौन? मैं खुद। वो बोझ मुझ आत्मा पर आ जाएगा, एक। और दूसरा, अगर आपने किसी के लिए एक कहा तो वो लौट कर आता है, जिसको कहते हैं इको होता है। आपके लिए वो 10 बातें कहेंगे, आपने एक बात कही लेकिन लौट कर कितनी आने वाली हैं? 10 आने वाली हैं। तो अगर अभी भी हमसे ऐसे कर्म व्यवहार होते हैं तो फिर हम लोकप्रिय नहीं बन सकते। हमें बाबा को देखना है, दादियों को देखना है। आज हम सब कितना प्यार करते हैं अपनी दादियों को, क्या विशेषताएं उनके अंदर, माँ के जैसे गुण हैं। जैसे मम्मा को भी हम याद करते हैं, सब अवगुण समा लेते हैं। भगवान को भी हम कहते हैं मेरे अवगुण चित्त ना धरो, इच्छा करते हैं ना ईश्वर से कि भगवान मेरे अवगुणों को स्मरण ना करे, चित्त पर ना धरे, माना
तो फिर अगर हम भी किसी की कमी को, अवगुण को अपने चित्त पर रखते हैं और फिर वैसा ही उससे व्यवहार करते हैं, तो फिर हम दूसरों के दिल में स्थान नहीं बना सकते, हम उनके प्रिय नहीं बन सकते। लेकिन वो कैसी भी आत्मा, एक मुरली में बाबा ने कहा था, कोई काला कोयला भी है तो भी आप डायमंड देखो। काला कोयला है माना, बाबा तो कहता है अवगुणों के हिसाब से, आत्मा के जो विकार हैं उनके लिए बाबा कहता है फिर भी हम डायमंड देखें, यानी उसके उस अवगुणों का प्रभाव मुझ आत्मा पर ना पड़े, मैं उसके आदि अनादि स्वरूप को देखूं। आदि अनादि स्वरूप तो डायमंड है ना। आदि स्वरूप सतयुग में वो आत्मा जब देवात्मा थी तब सर्वगुण संपन्न थी, परम धाम में भी अनादि स्वरूप में भी वो आत्मा तो शुद्ध और पवित्र है, पावन है, श्रेष्ठ है। मुझे उसके उस स्वरूप को देखना है, वर्तमान में भी मुझे आत्मा के उस स्वरूप पर नजर रखनी है, तब हम उनकी वर्तमान स्थिति से प्रभावित नहीं होंगे और फिर हम उन्हें वो दे सकेंगे जो उन आत्माओं की आवश्यकता है। जैसे आज के वरदान में बाबा ने कहा, क्या समझना है? राज। दूसरों के दिल के राज को समझने वाले ही उनको राजी कर सकते हैं। उनकी हमारे से क्या अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा करें। हर आत्मा क्या चाहती है? प्यार चाहती है, चाहती नहीं चाहती? हर आत्मा क्या चाहती है? सम्मान चाहती है, ऐसे ही कहेंगे। हर आत्मा सहयोग चाहती है और हर आत्मा ये चाहती है कि मेरी कमियां कोई ना देखे, कितनी भी हैं मेरे अंदर, लेकिन क्या करे? कोई उन पर ध्यान न दे, लेकिन फिर भी मुझे प्यार दे, फिर भी मुझे सम्मान दे। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ये बाप समान गुण है, अगर हम ऐसा कर पाते हैं अपने परिवार में, अपने व्यवहार में, तो फिर हम लोकप्रिय बनेंगे नहीं बनेंगे? अवश्य बनेंगे। तो बाबा ने कहा जो बाप पसंद हैं, जो लोग पसंद हैं और जो स्वयं पसंद हैं, ऐसे विजयी रतन ही विजय माला के मन के बनते हैं। तो अगर ये गुण हमारे अंदर आ गए तो विजय माला का दाना बनने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, तो विजय माला का दाना बनना तो सबको पसंद है ना। तो फिर ये पुरुषार्थ हमें करना है। ठीक है, ओम शांति।